वेरी गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के गणित के विद्यार्थी कैसे हैं भाई आप सभी लोग। 15 अगस्त कैसा रहा? हाँ, सुना सुना तो रहा होगा, क्योंकि विद्यालय में भी हम लोग बहुत सुना सुना लग रहा था। जब बच्चे नहीं तो कैसा विद्यालय, लेकिन फिर भी सिस्टम को तो करना ही था। हमने स्पीच दिया, वो भी ऑनलाइन भेजा था, सुना होगा। कोरोना काल की वजह से सब हो रहा है। वैसे हम लोग अब लग रहा है कि खतरे के बादल छट रहे हैं। फिर भी हमें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई तो करनी ही करनी है। परीक्षा अपने नियत समय पर ही होनी है, इसको ध्यान रखें। साथ में मास्क जरूर लगाएं। अगर भीड़ की जगह जाते हैं, कोशिश तो करें कि गैदरिंग की जगह पर कदाप न जाएं। घर पर रहें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हें सुरक्षित होने की बहुत अति आवश्यकता है। अगर तुम सुरक्षित रहे तो परिवार के सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। तो देखिए, हम गणित की फलन की सीमा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सात्यता, तो लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों हमने बताया तुम लोगों को। यानी फलन की सीमा बताया और सीमा के प्रकार बताया। बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, LHL RHL। बाएं दाएं में केवल मान निकालने में इतना करते हैं कि x के जगह पर जो लिमिट दिया रहता है वो बाएं पक्ष में लिमिट माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा है तो 2 माइनस h रख के सरल करेंगे। और मान जब निकालेंगे h का तो h टेंड्स टू 0 ही होगा। और RHL में प्लस कर देते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो सतत है, बराबर नहीं आता है तो असतत है। बाकी सभी तुम्हें 1.1 और 1.2, 1.3 और 2.1 में यही करने हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो लिमिट में तुम सीमा में पढ़ रहे हो निकालने के लिए, वही चीज़। फिलहाल कुछ बच्चों ने पिछला सवाल हमसे पूछा है, तो हम आज बता के ख़त्म कर रहे हैं इसको। अब हम कल से शुरू करेंगे डिफ्रेंशिएशन, अवकलन, क्योंकि अभी तक ये सब रिप्ले चल रहा था पिछला वाला, तो धीरे धीरे अब वहाँ चले हम तुम्हारे सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो कल से शुरू हो जाएगा इसको जाने रहें। कल वाला भी कक्षा 11 में ही है, लेकिन बगैर उसके कल्याण नहीं होना है। तो फिलहाल के जो सवाल हमको मिले हैं, अभ्यास प्रश्न 1.1 के सवाल नंबर मिला दिया है लड़कों ने 19वां सवाल, 22वां सवाल, 23वां सवाल, और एक किसी बच्चे ने सवाल कहीं से पूछा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान 4 अपान थीटा बराबर का मान निकालना, जो सिद्ध करना है। फिर भी ऐसे इस प्रकार का कोई सवाल है, उसने मुझसे पूछा है। तो देखिए, जिस बालक ने सवाल पूछा है, ये सवाल नंबर 19 तो हमने बता दिया है, तो तुम लोगों को आज मिल जाएगा देखने को। देख भी लिए होंगे, वो कल ही हमने बता दिया था, इससे पहले ही। सवाल नंबर 19वां, इसमें हमने क्या कहा था कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर है तो उसमें जो अंश और हर में जो बीजीय अक्षर का उच्चतम घात है, उसी से सभी पदों को भाग कर देते हैं। अब भाग करने के बाद में वो बटे में आ जाएगा तो इन्फिनाइट रखेंगे, और बटा इन्फिनाइट का मान 0 हो जाता है, हल कर लेंगे। तो सवाल ही लगा के हमने बता दिया है। फिलहाल के लिए ये सवाल देखें। हालांकि कोई बहुत इसकी बात नहीं है, लेकिन लिंक को नहीं लग रहा है, देख लें। सवाल नंबर 22वां, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर -1। और 23वां है, लिमिट x टेंड्स टू 0 घन मूले
1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स पावर ए बटा 3। और ये सवाल और किसी ने पूछा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन 4 अपॉन थीटा। ये सवाल करें, और सवाल नंबर 19 था, वो हमने बता ही दिया है। बस इतना सवाल बताने के बाद हम खत्म कर रहे हैं। एनएसएस लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस 1 प्लस स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। हमने बताया था कि सवालों में क्या करते हैं, पहले मन में मान रखकर देख लेते हैं। अगर 0/0 है या 1/0 है या इन्फिनाइट है तो फलन अपरिभाषित होगा, तो उसे परिभाषित करेंगे। तो परिभाषित करने में पहले देखते हैं कि गुणनखंड हो रहा है कि नहीं। अगर गुणनखंड हो रहा है तो गुणनखंड करें, और अंश और हर में जो घनिष्ठ हो उसको काट दें, फिर मान को रखें। यहाँ गुणनखंड हो रहा है, ध्यान नहीं दिया तुम लोगों ने। काम तुम्हें 10 5 2 7 कामन ले लेते हैं। कामन होगा एक्स, यहाँ पर क्या आ गया 2x माइनस 5, यहाँ पर कुछ नहीं कामन तो माइनस 1 कामन 2x माइनस 5। केवल सिर्फ गुणनखंड करना है। कामन 2x माइनस 5, ये देखो घनिष्ठ ही होगा, ये हो गया गुणनखंड 2x माइनस 5। अब x बराबर 1 रख दीजिए, ये कर दीजिए गुणनखंड 2 × 1 माइनस 5। 2 का नाम 2 में से 5 गई माइनस 3, 1/3 बराबर 8। सिर्फ गुणनखंड। यहाँ पर क्या करने हैं देखिए एलएचएस, तो तुम्हारा हो गया सवाल नंबर 22वां। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 घनमूल एक्स रूट के बाहर है, ये बताइए -1 रूट के बाहर है। देखिए यहाँ पर मान रखेंगे तो 0/0 आ जाएगा, जो कि फलन अपरिभाषित होगा। यहाँ भी सरल करें तो उसका प्रसार करें, इसके लिए हमने सूत्र बताया था 1 प्लस एक्स पावर n बराबर 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 पर फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 माइनस 2 पर फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड डॉट डॉट। 3-4 पदों तो प्रसार कर डालिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 समझ सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स पावर 1/3 माइनस 1/x। इस निशान का मतलब होता है 1/3। थोड़ा इसको 1 प्लस nx, n है 1/3, x की जगह भी प्लस n 1/3, n माइनस 1 1/3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n 1/3, n माइनस 1 1/3 माइनस 1 n माइनस 2 1/3 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड प्लस डॉट डॉट यहाँ से क्या करेंगे -1 अतिरिक्त तो इसको आगे जगह नहीं है, प्लस डॉट डॉट करके आगे -1 पूरे का बटा एक्स, तो +1 -1 यहाँ से कर दें बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए ऊपर कुछ कॉमन है, अगर इसको सरल कर लें तो 1/3 एक्स प्लस 1/3 यहाँ घटाएंगे 1/3 से -2/3 1/3 -2/3 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1/3 -2/3 और -3 में 6 से गई -5/3
एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 3 एंड प्लस डाटा पूरे का बटा एक्स। और इसको कॉमन ले लो, एक्स कॉमन है सब में, क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/3 माइनस 2/3 एक्स प्लस 1/3 माइनस 2/3 माइनस 5/3 इंटू एक्स स्क्वायर और पूरे का बटा एक्स, यहाँ प्लस डॉट डॉट कर दीजिएगा आगे, इसके आगे प्लस डॉट डॉट, ये एक्स कट गया, तुम्हारा कष्ट दूर हुआ। एक्स बराबर 0 रख दो, एक्स बराबर 0 रखने पर 1/3 चूँकि यहाँ एक्स है ही नहीं, बाकी में यहाँ एक्स है और तीसरे पद में भी एक्स है, यहाँ 0 रखेंगे, ये 0 से बड़ा होकर 0 दे देगा, यहाँ 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 से बड़ा होकर 0 दे देगा, ऐसे प्लस डाटा सब आगे 0 होकर चले जाएंगे। और 1/3 में चाहे जितना 0 जोड़े मान 1/3 ही आएगा बराबर RHS। तो देख लीजिए इसको। तो इस प्रकार यहाँ पर गुणनखंड हमने लगाया, यहाँ पर 1 + nx का सूत्र लगाया, 1 + x पावर n वाला, जहाँ सूत्र हमने लिखवाया था पहला फार्मूला ये है, n के जगह 1/3 जाने रहिए, ना हो तो यहाँ से लिख लेते हैं इस जगह 1 + x पावर n बराबर 1 + nx प्लस n माइनस 1x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड डॉट डॉट ऐसे होता चला जाएगा। देख लिया ना, सारे स्टेप को देख लें। मेरा उद्देश्य एक को हटाना तो x को गायब करना, जब x ही नहीं रहेगा तो 0 आएगा कहाँ से, फलन तुरंत परिभाषित हो जाएगा। ध्यान दे, बस यही चीज़ है। एक सवाल और देख लो भाई, पूछा है बच्चे ने, हमने उसको बताया कि बिल्कुल उसको समझ में नहीं आया, तो देखिए हम अपनी आवाज़ को उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा का अनुसार हमने सूत्र बताया था कि जो मान यहाँ, अगर वही मान यहाँ है और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ θ/4 है तो इसको भी θ/4 कर दीजिए। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो यहाँ 4 से हुआ तो 4 से भाग कर दीजिए, 4 कट गया, समझो ये लिखा हुआ है। अब ये हो गया 1/4 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1/4 sin θ/4 θ/4, इसको बाहर ले लीजिए इसके, 1/4 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin θ/4 θ/4। अंतरा मान देखिए, इसका मान हमने बताया था कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin θ/θ ये बराबर 1 होता है। जो चीज़ यहाँ हो वही चीज़ यहाँ हो, बस ये तो जो थीटा है, θ/10 θ/10, θ/100 तो θ/100, दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसका मान 1 हो जाएगा। 1/4 गुणे बराबर 1/4। तो इस प्रकार हमने फलन की सीमा समाप्त किया, दक्षिण पक्ष वाम पक्ष की सीमा निकालना बताया, उस पर एक हमने सतत का सिद्ध करने के लिए भी बताया। बाकी इस तरीके सब वही है, कोई नया नहीं है, केवल सवाल बदल बदल के दिया हुआ है, वो तुम्हें लगाना होगा, समय तुम्हारे पास है, लगाते रहें। तो इस प्रकार ये दोनों टॉपिक को हम समाप्त कर रहे हैं। अब हम कल से डिफ्रेंशिएशन अवकलन शुरू करेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल नहीं लगता है, यू आर फ्री, बिल्कुल तुम पूछ सकते हो, हम बताएंगे अवश्य। इसको जाने रहें, पूछेंगे तो हम अवश्य बताएंगे, नहीं पूछेंगे तो हमको लगेगा तुम्हारा लग गया। और हमने बताया था कि इसको ट्रेस करके भेजें। आज 16 हो गया, कल 17, एक आध लड़के ने केवल भेजा है,
बाकी कल शाम तक सभी लोग ट्रेस करके भेजें ताकि हमको लगे कि तुम लोग भी पढ़ रहे हो, ताकि हम लोग भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। बस आज इतना सा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।